गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है DSCB ऑनलाइन अकादमी में। तो हम न्यूमेरिकल बता रहे थे, तो आज भी हम न्यूमेरिकल ही बताएंगे, ताकि हम पूरी तरह से आपको न्यूमेरिकल बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम उत्तल दर्पण पर न्यूमेरिकल बता रहे थे, पहले हम अवतल दर्पण पर न्यूमेरिकल बता रहे थे, अब हम लोग उत्तल दर्पण न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन मेरे क्या कह रही है। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। क्या रखी हुई है? एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब दर्पण की फोकस दूरी निकालनी। क्या हो रहा है? तो दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात करें। ठीक है, दर्पण में उत्तल दर्पण में फोकस किस साइड होती है? जिस साइड प्रतिबिंब बनता है उस साइड या इस साइड? बताइए बताइए आप लोग, इस साइड बनती है? बताओ 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 बताओ। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हम लोगों का दर्पण की दाईं तरफ होती है। कहाँ किस तरफ होती है? तो दर्पण की दाईं तरफ ही होती है, और फोकस भी दाईं, केंद्र की दाईं तरफ ही होती है। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु दूरी हमारा दिया हुआ, u का मान मेरा किसमें होगा? 20 सेंटीमीटर रखे हुए है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसका प्रतिबिंब यानी कि मेरा v का मान दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, f का मान मेरे से पूछा। f बराबर क्या हुई? तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले हम फिगर बनाते हैं। ओके, फिगर क्या बनाना है इसमें? तो दर्पण सूत्र ही लगाएंगे तो तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो यानी कि दर्पण सूत्र होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। f का मान निकालना है, तो यहाँ पर u का मान किस में होता है? u मेरा वस्तु रखा हुआ है, यानी कि दर्पण के इस साइड। अंतिम में हमको फिगर बनाना ही पड़ा। इस प्रकार से रहती है। ठीक है, यहाँ पर मेरा फोकस रहती है और यहाँ पर मेरा केंद्र रहती है। ठीक है, लेकिन हम लोग मानते हैं किधर? इधर मानते हैं। तो इधर मानते हैं तो वस्तु तो इधर ही में रखा हुआ है। मेरा वस्तु इधर ही में रखा हुआ है। तो पोल से बाईं ओर जाने पर मेरा मान क्या होता है? ऋणात्मक में होता है। वस्तु दूरी मेरा इधर ना है तो ऋणात्मक में होगा। ठीक है, तभी भी तो प्रतिबिंब दूरी तो पोल से इधर जा रही है, तो क्या हो रहा है? मेरा प्लस हो रहा है। दाईं ओर जा रही है तो प्लस होगा, यानी कि 12 बराबर 1/-20 बराबर 1/। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगी? 12 20, 2 से 6 10, 2 से 3 और 5 5 15 15 4 4 12 12 60 यानी 60। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगी मेरा? 12 5 60। 20 तिहाई कितना होगी? प्लस, यहाँ पर प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर लेकिन चिन्ह किसकी होगी? माइनस की होगी। ठीक है, चिन्ह किसकी होगी? माइनस की होगी। 60 यानी कि 3 क्या आई मेरे? 3। अब देखिए 1 बराबर ए, यहाँ पर घटाएंगे तो 2/60 आएगा ना? 1/8, यहाँ पर कितना आएगा? 30 यानी कि f का मान, मेरा फोकस का मान कितना आया? 30 सेंटीमीटर। आप किस में आया? प्लस में आया, यानी कि मेरा फोकस इस साइड है। ठीक है, प्लस में आई तो मेरा हो गया।
दिखाई दे रही है ना, दिखने दीजिए हमको पहले। हाँ दिखाई तो दे ही रही है। एफ कमान कैसे क्या करें, मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक उत्तल दर्पण दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी कि ये वस्तु मेरा इधर रखा हुआ है, ठीक है। इधर तो नहीं ना रखेंगे, इधर तो मेरा राजित क्या हुआ है, इधर परावर्तक सतह रहेंगे, रखेंगे उधर ही ना वस्तु को रखेंगे। परावर्तक सतह उसी तरफ रखें वस्तु को, यानी कि इधर रखें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है दर्पण के पीछे, यानी कि ये दर्पण है पीछे बन रहा है 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि का मान मेरे कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। एक को ज्ञात करना था, तो दर्पण सूत्र लगाया आ गया 1/v + 1/u = 1 करेंगे तो एलसीएम 60 आएगा, फिर लेंगे तो फिर कट छुट का जाएगा 30, यानी कि का मान कितना आया 30 आया। कुछ किए हैं जी, बहुत ही इजी था। इसी प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में रहती है, खाली डाटा चेंज होगा बस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रही है। ये क्वेश्चन क्या बोल रही है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रही है, क्या घट रहा है, उसको कुछ क्या नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये सभी हम लोग समझेंगे। जो दिया हुआ रहेगा उसका मान लिखेंगे, जो नहीं दिया हुआ रहेगा उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रही है। चलो ठीक है, दिखा दे रही ना, थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, तो पूरा दिखाई दे रही है। हाँ, हमें इसी प्रकार से दिखाई देते रहना चाहिए। देखिए 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, क्या बोल रही है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी कि मेरा सी का मान दिया हुआ है, ठीक है। सी बराबर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या बोले चाहे केंद्र बोले, ठीक है। वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत है, मुख्य अक्ष के लंबवत। यहाँ पर पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा, तब हम और समझ पाएंगे। वक्रता यहाँ से यहाँ की दूरी को वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये मेरा केंद्र, लेकिन हम इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक केंद्र है ना, यहाँ पर बिंदु ना हुआ जी, तो इसको केंद्र कहेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर की दूरी दी हुई है मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष के लंबवत इतना सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने, यानी कि दर्पण के सामने बोल रही है, तो दर्पण के सामने इधर न होगा, प्रवर्तक सदा रहता है उधर ही ना बात शुरू करेंगे। इधर से राजित क्या हो रहा है, धन्य प्रति नहीं बनेगा, उधर रख देंगे नहीं ना, क्या बोल रहे हैं, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ पर मेरा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक बात है हमारा और ध्यान दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी कि भी का मान मेरा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, वस्तु से दर्पण भी का मान नहीं, यू का मान दिया हुआ, ये प्रतिबिंब का नहीं ना दिया हुआ, वस्तु का दिया हुआ, और ऊंचा रखा हुआ 0.5 सेंटीमीटर, इतना ऊंचा 5.0 रखा हुआ, यानी कि एच का मान मेरा दिया हुआ है 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है। दूरी पर रखिए, तो प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि प्रतिबिंब का स्थान, भी का मान, आकार और प्रकृति निकाले, यानी कि ई भी पूछा है और प्रकृति भी पूछा है। तो हम लोग इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें खाली हमको यू दिया हुआ है और एच दिया हुआ और केंद्र दिया हुआ। तो जब सी दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एफ नहीं दिया हुआ है और ना ही भी दिया हुआ है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, ये आपको दिमाग थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चन, समझे।
क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाया है, पूरा नहीं घुमाया है, आपको थोड़ा सा घुमाई है। तो देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं इसको। एक केंद्र दिया हुआ वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर f/2 रहता है ना। तो यहाँ पर कर देते हैं f का मान निकालना है ना, f बराबर r/2, f बराबर r/2, f बराबर r/2 होता है। ठीक है, f का मान मेरा 30 दिया हुआ है 20, यानी कि f का मान मेरा 15 सेंटीमीटर। देखिए आएगी कि ना आएगी, यानी कि मेरा वस्तु वक्रता सॉरी f का मान भी मेरा निकल गया। f का मान मेरा कितना निकला, f का मान कैसे निकाले, f बराबर क्या होता है, सीध करवा है ना जी, f बराबर r/2, c दिया हुआ ना, यानी कि c नहीं दिया हुआ, r त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो f बराबर 30/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो f बराबर 15 सेंटीमीटर होगा का नहीं होगा। इसको मुझे भी खाइए तो देखे तो ठीक है, डाला लेते हैं। हुआ 15 सेंटीमीटर। तो f का मान कितना आया मेरा, f का मान मेरा 15 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, f का मान मेरा 15 सेंटीमीटर। अब f का भी मान आ गया, u का मान भी आ गया। अब हमको v का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना पहले, v का, यानी कि पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो 1 का भी 1/v को यहीं ले देते हैं, 1/f बराबर 15 प्लस, इसको पहले हम फार्मूला करते हैं 1/f प्लस में इधर है तो माइनस में आएगा कि नहीं 1/u। ठीक है, u का मान मेरा माइनस में ही रहेगा क्योंकि इधर दिया हुआ है दर्पण के सामने, तो इधर माइनस में दर्पण की बाईं ओर जा रहे हैं। ठीक है, दाईं ओर नहीं जा रहे हैं। तो 1/v बराबर 1/f 15 दिए हुआ माइनस 1/-20। ठीक है, एलसीएम लेंगे 15 20, 5 मात्रा में 15 15 चौको 60, 4 25 20 20 20 60, एलसीएम आएगा 60। एलसीएम किस में आएगा 60। एलसीएम क्या आएगा मेरा, एलसीएम 60 है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, इनकी 15 चक्को 60 प्लस 20 60। ठीक है, कैसे किए समझ में आ रहा है ना, कैसे किए, इसको हटा देते, इसको गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगी, बराबर के चिन्ह। तो 1/v बराबर हो जाएगा 7/60, इनकी इसको काटेंगे तो v का मान आ जाएगा 60 आ देंगे तो 8 7 56, 7 मतलब में 56, 4 बचा पॉइंट 40, 7 42, 8 7 42, 7 49, 8 7 56, यानी कि 8 पॉइंट ही कट जाएगा, 7 25 35, 5 मतलब में ये हो जाएगा मेरा 5 कट जाएगा, ये 0 बचेगा तो 7, इतना आएगी मेरी 1/v बराबर 8.57 सेंटीमीटर। किसका मान में आया, v का मान आया, प्लस में आया। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर माइनस दिख रही है नहीं ना, तो मेरा v का मान कितना आया, प्लस में आया है 8.57। आंसर में देख लेते सही दे रहा 8.6 सेंटीमीटर दे रहा लगभग में, लेकिन मेरा हाँ तक नहीं आएगा, इसको हम लोग 6 पे ले लेते हैं। ठीक है, 3 आंसर में दे रहा है लेकिन आ गया लगभग के बराबर में, तो हम लोग मिटा के थोड़ा सा साफ कर देते हैं। इससे इसमें काटेंगे तो 1 बराबर v बराबर कितना है, 8.57 सेंटीमीटर, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, दिखाई दे रही है।
ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ तक तो एफ का मान निकाल दिए, भी का मान भी निकाल दिए। अब मेरे को निकालना है किसका मान, एच का मान निकालना है और एच का मान निकालना है। ठीक है, एच का मान खाली दिया हुआ है, नहीं एम का मान दिया हुआ है और कुछ का मान दिया हुआ है। तो एम बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है एच डैश एच। एक का मान दिया हुआ है, एक का मान नहीं दिया हुआ, नहीं एक का मान दिया हुआ, तो ई वाली फार्मूला यूज होगा। तो हम लोग किसका मान यूज करेंगे, एगो एम बराबर और फार्मूला बताए हैं एक संदर्भ में, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के संदर्भ में। तो 1/2 1/1 भी माइनस में रहता है यू। ठीक है, ऐसा बताए होंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा होगा, चाहे भी नीचे रहता होगा चाहे भी यू ऊपर रहता होगा। थोड़ा सा हमको भुला रहे हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा भुलाने का है। हाँ चलिए, हम लोग ठीक रखे थे फॉर्मूला। ठीक है, माइनस भी बटा यू। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करें ना कि धमाल हो। एम का मान निकाल एम का मान निकालते हैं। एम का मान निकालेंगे तो फिर एक का मान निकल जाएगा, एक का मान रहेगा तो एक ना निकालने रहेगा, इसलिए हम लोग एम का मान निकालेंगे। यहाँ पर भी का मान में कितना आया था, भी का मान मेरा है 8.6। 8.6 के जहाँ पर हम लोग देते हैं 7/60 ना भगा दिए हैं, बट्टा बटन 8.6 माइनस में। ठीक है, और -20 यही ना है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे नहीं। ठीक है, नहीं 10 आएगा तो 86 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। एक मिनट, हमको थोड़ा सा ठीक है, 86 बराबर -200 भागा देंगे तो कैसे कटेगा, 43 आई 100 माइनस में। ठीक है, कैसे कटेगा, तो ये तो थोड़ा सा आगे टेढ़ा मेरा। अब हम लोग रख के देते हैं 7/60 बराबर कितना है, -20। ये नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर वाला भाग रहेगा नीचे 7, तो यानी कि 60 गुना -140, यानी कि कट जाएगा। ये 70 मरतब में, 30 मरतब में, कट जाएगा 15 मरतब में, कट जाएगा 35 मरतब में। ठीक है, 15 7 5 35, यानी कि 3/7। ये आगे सिंपल में। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं, कैसे लाए थे समझ में। पहले हम भी का मान रखे, भी का मान मेरा कितना आया था यहाँ पर सुबह में, कितना था, तो 7/60 इस 7 से नजर नीचे लाएंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 नहीं होगा तो 7 का 7 दूनी 14, हाँ 140 से तो होगा। ठीक है, 140 हुआ तो फिर ये 60 है, 60 के 60 है, 60 कट जाएगा 30 मरतब में, कट जाएगा 70 मरतब में, कट जाएगा 15 मरतब, 15 दूनी 30 है, 35 दूनी 70। ठीक है, 35 दूनी 70 का 35 आई 15, 5 7 5 35 आ गया ना, 3/7, यानी कि मेरा आएगा 3 7 में भागा देंगे तो 2 मरतब में, 3 दूनी 6.3, 2.3 आएगा। पॉइंट में 2.3 ही आएगा मेरा। 3/7। ठीक है, एच का मान मेरा कितना आया, 3/7। एच का मान कितना हुआ मेरा ज्ञात, 3/7 भागा हुआ देख बाद में। अब हम लोग मान रखते हैं किसका मान रखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर किसका मान आया है, एम का मान आया, समझ एम का ना मान आया, ई का निकाले तो एम का मान आया, एम माइनस कट गया था। ठीक है, अब हम लोग रखते हैं एच का मान दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है। अब एच का मान निकालेंगे तो एच एक पर रखते हैं, एम बराबर एच डैश अपॉन में एच। ठीक है, एम का मान मेरा 3/7 बराबर एच डैश बराबर कितना दिया हुआ है,
एच डैश नहीं दिया हुआ, एच दिया हुआ है, एच डैश कर देते हैं कहीं, एच 5.0, ठीक है, यही नहीं मेरा दिया हुआ है जी। कैसे करें, देखिए हम कैसे करते हैं, एक हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं ना। हाँ, 3 दूनी 6 कट गया, पॉइंट में आएगा तो 3, यानी कि 2.3 यहाँ पर ला देते हैं। 2.3 कैसे लाएंगे पता है ना जी, एक से हम गुना कर देते हैं। एच डैश बराबर 5.0 गुना 2.30। कैसे किया जाए, आया समझ में? आपको समझ में आ रही होगी। यार मेरा तो गुना कैसे ध्रुवा, इसको हम लोग हटा देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जा रहा है, हम इजी वाला चुनते हैं, ठीक है। इजी कैसे होगा, इजी कैसे होगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पर कितना लगाए थे, एम का मान 3/7, एम का मान रखेंगे 3/7 बराबर एच डैश को सही रह देते हैं, और एच का मान कितना दिया हुआ मेरा 5.0 दिया, एच डैश के इधर लगेंगे तो ये प्लस में ही आएगा इधर, ठीक है। 3.7 गुना में आ जाएगा जी 5.0, लेकिन एक से अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा एच डैश बराबर 15/7, एच डैश बराबर कितना करेंगे तो 15 7 दूनी 14, 2.1, हाँ 2.1 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। आंसर आपको नीचे थोड़ा सा कर देते हैं कैमरा नीचे, हाँ कैसे कैसे किए देखिए हम फिर से बता रहे हैं। यहाँ पर एम का मान मेरा निकला था 3.7, ठीक है, एम का मान मेरा 3.7 निकला था, तो एम का मान एच को इधर ला, एच डैश को एच डैश इधर आया तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 3.7 गुना 5.0, ठीक है, ठीक है। कैसे किया जाए, एकरा गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, एच डैश बराबर 15/7, काटेंगे तो कितना आएगा, एच डैश बराबर 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि मेरा एच डैश का मान आएगा कितना, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का मान से हम लोग निकालें एफ का मान और यू का मान से हम लोग निकालें भी का मान, और भी का मान और यू का मान से हम लोग निकालें एम का मान और एच का मान से निकालें हम लोग एच डैश का मान में कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। हम आपको बताए थे, लेक्चर देखे होंगे आप सभी लोग, उत्तल दर्पण में 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब की प्रकृति बनती है। पहला, जब अनंत में रखेंगे तो फोकस पर आकर बनेगी, लेकिन दर्पण की इस साइड बनेगी, ठीक है, दर्पण की उस साइड बनेगी। और हाँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब को कहीं पर रख दें, दर्पण के सामने कहीं पर रख दें, उसका प्रतिबिंब फोकस के और पोल के बीच में बनेगी, दर्पण के उस साइड, आपको हम लोग बोले थे। और कैसा बनेगी, दोनों में अनंत पर रखेंगे और कहीं पर भी वस्तु रखेंगे ना, तो दोनों में बनेगी वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगी, लेकिन वस्तु की अपेक्षा छोटा भी बनेगी, ठीक है, लेकिन काल्पनिक बनेगी। कैसा बनेगी, काल्पनिक बनेगी। ये पिछले लेक्चर में हम लोग बताया था। तो हम लोग यहाँ पर तो अनंत पे वस्तु नहीं रख रहे थे, वस्तु की दूरी मेरा 20 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु हम लोग यहाँ रख रहे थे। तो इस प्रकार से किरण जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कटेगी। तो देखिए छोटा बना है ना, प्रतिबिंब 5.0 का था, 5.0 का, लेकिन यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, 2.1 के बन रहा, 2.1 के बन रहा। अब प्रतिबिंब की दूरी कितना आई थी मेरा, भी का मान मेरा 8.6, यहाँ की दूरी 8.6 सेंटीमीटर, और यहाँ की दूरी मेरा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या बोले, और यहाँ पर लिख देते हैं प्रकृति क्या बनेगी वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगी, वस्तु की अपेक्षा छोटा
काल्पनिक काल्पनिक होगी, और क्या काल्पनिक हो गया, सीधा भी बनेगा ना जी, सीधा भी बना दिए। और कुछ था नहीं, ये बात में आपको याद रखना, उत्तल दर्पण में दो ही प्रकार के प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अनंत पर रखिएगा तो जाकर फोकस पर बनेगा केंद्र, फोकस दूरी पर बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा तो वस्तु के बराबर ही बनेगा, और सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। ये आप लोग याद रखिए। अवतल दर्पण जैसा नहीं है कि कहीं भी वस्तु रखेंगे तो उसका अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में दो ही प्रकार के प्रतिबिंब की प्रक्रिया, अनंत पर रखिएगा और फिर उसको अनंत के बाद कहीं पर वस्तु को रख दीजिए, एक ही प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगी, ठीक है। तो आज लोग हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, अब हम आगे के लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।